गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम प्लस टू सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैं मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। दिगंबर पात्र की बुक हम लोग फॉलो करेंगे, बिजनेस मैथ्स एंड सेट्स फॉर प्लस टू सेकेंड ईयर। चार यूनिट है हमारे पास और कोविड पेंडेमिक के लिए जो सिलेबस कम की गई थी हम लोग वही सिलेबस एक बार फॉलो कर रहे हैं, अनलेस यूनिवर्सिटी हमारा CHSE बोर्ड और कोई गाइडलाइंस इशू करता है तो हम लोग देखेंगे, कोई नोटिफिकेशन इशू करेगा कि अगर सिलेबस में फिर से कोई चेंजेस आएगा तो। बट टिल डेट हम लोग जो लास्ट ईयर उन्होंने सिलेबस चेंज किया था हम लोग वही सिलेबस फॉलो करेंगे। यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड सेट थ्योरी, 2 नहीं 3 चैप्टर हैं। यूनिट 2 डिलीट कर दी गई है। यूनिट 3 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। और यूनिट 4 में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। ओके, तो बेसिकली हम लोग को ये चैप्टर्स क्लास 12 में पढ़ना है, प्लस टू सेकेंड में पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, सेट थ्योरी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ओके, ये चैप्टर्स हम लोग फॉलो करेंगे। आपके बुक का चैप्टर 8 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज मैं ये चैप्टर चालू कर रहा हूं। बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या इंक्लूड होगा? मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। ये जो ऊपर क्लासिफिकेशन था इसको हम लोग अदर वे से भी लिख सकते हैं। तो पहला कैटेगरी है मैथमेटिकल एवरेज, इसमें आता है अरिथमेटिक मीन,
ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मूविंग एवरेज, ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपके सिलेबस पे है, एंड मूविंग एवरेज और प्रोग्रेसिव एवरेज आपके सिलेबस पे नहीं है। सेकेंड है एवरेज ऑफ पोजीशन और पोजिशनल एवरेजेस। इसमें आएगा मीडियन, क्वार्टाइल्स, क्वांटाइल्स, सेप्टाइल्स, ऑक्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स और मोड। ओके, सेकंड था एवरेज ऑफ पोजीशन, इसको पोजिशनल एवरेजेस भी बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, क्वार्टाइल्स, क्वांटाइल्स, सेप्टाइल्स, ऑक्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल एंड मोड। इस सब को हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, तीन प्रकार की सीरीज है। पहली सीरीज को बोलते हैं सिंपल सीरीज, सेकेंड सीरीज का नाम है डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड सीरीज का नाम है कंटिन्यूअस सीरीज। सिंपल सीरीज का मतलब इसमें खाली x दिया होगा, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब x और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा, और कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन इन सिंपल सीरीज। सिंबॉलिकली मीन को x बार लिखते हैं। ओके, सिंबॉलिकली अरिथमेटिक मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है समेशन x बाय n। इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है मीन इक्वल टू a प्लस समेशन d बाय n, where a equal to assumed mean, n equal to number of items, and d equal to x minus
x माइनस ए। सपोज एक एग्जाम्पल दिया है, x का वैल्यूज है 2, 4, 6, 8। तो पहला फॉर्मूला क्या था हम लोग का? डायरेक्ट मेथड ही है, खाली x दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? मीन इक्वल टू समेशन x बाय n। x कितना है? 20 बाय नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4। मीन हो जाएगा 20/4, 5। इसी को अगर हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो सपोज हम ए एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें से कुछ भी मीन हो, यही नंबर ले सकते हैं या इसको छोड़ के भी कुछ ले सकते हैं। हम इसी में से ले रहे, मान लो 4। डी हो जाएगा x माइनस ए। पहला वाला हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 4। टोटल कर देंगे, इसको बोलेंगे समेशन डी। टोटल आ जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 2 4। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या है? अभी ऊपर लिखा था हमने, मीन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन d बाय n। a कितना एज्यूम किया है हमने? 4। d का टोटल कितना आया है? 4। नंबर ऑफ आइटम कितना है? 1, 2, 3, 4, 4। ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5। ओके, कर लीजिए कॉपी। हो गया? नेक्स्ट हम आते हैं इन डिस्क्रीट सीरीज। डायरेक्ट मेथड, मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। एक्स होता है वेरिएबल, एफ होगा फ्रीक्वेंसी। सेकेंड है एज्यूमिंग मेथड, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस समेशन एफ डी
by summation f. A is assumed mean, f is frequency, d is x minus a. ठीक है, लिख लो। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है मीन का समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, और एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। एक एग्जांपल करते हैं। सपोज x दिया है 15, 17, 20, 22, 25, 15, 17, 20, 22, 25। फ्रीक्वेंसी है 5, 3, 8, 4, 6। ठीक है, हम लोग इसको एज्यूमिंग मेथड से कर रहे हैं। a सपोज हम ले रहे हैं 20, d निकालेंगे x माइनस a, 15 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 3 0 2 एंड 5। ओके, फिर हम निकालेंगे एफ डी, एफ इंटू डी, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 माइनस 9 0 8 30। ये माइनस में हो गया 34 और यहाँ हो गया 38, तो टोटल आ जाएगा 4। मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। a हमने लिया था 20, एफ डी का टोटल आया है 4, f का टोटल है 26। ये आ जाएगा 20.15। ओके, कर लो नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस सीरीज। इन दिस सीरीज formula and procedure will be same as in case of discrete series. Okay, only mid value of class interval is to be ascertained which will be
x। ओके, एक एग्जांपल करते हैं। सपोज क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, सपोज क्लास इंटरवल दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 12, 8, 4। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। x क्या था, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। ओके, 0 प्लस 10 बाय 2 5, 10 प्लस 20 बाय 2 15, 25, 35, 45। ओके, अब x और f हमको मिल गया, ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया। अब डिस्क्रीट सीरीज में जैसे हम निकालते थे मीन, वैसे ही निकालेंगे। हम इसको भी शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। हम बार बार शॉर्टकट मेथड या एज्यूम इन मेथड फॉलो इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर अगर नहीं मिलेगा तो आप कोशिश कीजिएगा आप एज्यूम इन मेथड ही फॉलो कर रहे हैं। ओके, एज्यूम इन सपोज ले ले रहे हैं 25, डी निकालेंगे x माइनस ए -20 -10 0 10 20। एफ डी निकालेंगे -100 -100 0 80 80। ये आ गया -40। मीन का फॉर्मूला a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। एज्यूम इन लिया था हमने 25, एफ डी का टोटल आया -40 बाई एफ का टोटल है 39। 25 माइनस 1.03, ये आएगा 23.97। ठीक है, कर लो, देख लो आप। ओके, नेक्स्ट मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, when the variables are divisible by a common factor। जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल किया था, तो जो देखो d हमारा आया था वो -20 -10 10 20 ऐसा आया था। तो ये सब 10 से डिविजिबल है,
तो कोई भी फैक्टर, कोई भी वेरिएबल अगर एक कॉमन नंबर से डिविजिबल होगा तो हम उसको उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ओके, ऐसा केस में मीन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस समेशन एफ डी वन बाय समेशन एफ इंटू आई। ए तो पता ही है आपको, एज्यूम्ड मीन। एफ होता है फ्रीक्वेंसी। आई है कॉमन फैक्टर जिससे डिवाइड करेंगे हम लोग। अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल किया ना, जहां पे -10 -20 -0 फिर 10 20 आया, तो वहां पे 10 हमारा कॉमन फैक्टर था। D1 होता है D/I। ओके, सपोज यही क्वेश्चन अगर रहता तो D पता है हमको, X पता है और F पता है, D तो पता है। I ले लेंगे यहां पे 10, D1 निकल जाएगा D/I। ठीक है, -20/10 -2 -1 0 1 2। फिर हम निकालेंगे FD1, F इंटू D1, 5 इंटू -2 -10 -10 0, 8 इंटू 1 8, 4 2 8, ये आएगा -4। ठीक है, मीन हो जाएगा, ए लिया था हमने, यही निकाल लेते हैं। मीन हो जाएगा, फॉर्मूला था हमारा a प्लस समेशन एफ डी वन बाई समेशन एफ इंटू आई। ए लिया था हमने 25, एफ डी वन आया -4, एफ का टोटल है 39 इंटू आई है 10। ठीक है, 23.97 आएगा सॉल्व करोगे तो। $23.97। ओके, कुछ बातें हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान रखिए। स्कूल लेवल में जो मीन पढ़ाया गया था उसको पूरा दिमाग से निकाल दीजिए। ये मीन यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ अलग बातें आपको बता रहे हैं। फॉर कैलकुलेटिंग मीन, क्लास इंटरवल मतलब जो CI दिया रहता है, need not be made equal। ठीक है, CI को इक्वल बनाने का कोई दरकार नहीं है। स्कूल लेवल में बताते थे दरकार है, मगर मैं बोल रहा हूं +2 लेवल पे आपको दरकार नहीं है, मीन कैलकुलेट करने के लिए खाली। एक मिनट,
सेकेंड है इंक्लूसिव सीरीज should not be made exclusive. मीन के लिए 3 बार ध्यान रखिएगा, क्लास इंटरवल को इक्वल करने का दरकार नहीं है। इंक्लूसिव सीरीज होगा तो उसको एक्सक्लूसिव करने का दरकार नहीं है, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग सीरीज दिया होगा तो उसको भी आपको एडजस्ट करने का दरकार नहीं है। क्वेश्चन जैसा दिया होगा स्ट्रेट अवे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ओपन एंड क्लास इंटरवल दिया है, सपोज बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ascertain the lower limit of first class and upper limit of last class। सारे इंटरवल में देखो डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो पहला इंटरवल हो जाएगा आपका 0 से 10, ये बीच वाले एज इट इज आ जाएंगे, और लास्ट वाला इंटरवल हो जाएगा 40 से 50। ठीक है, एक और एग्जांपल, बिलो 5 दिया है, 5 से 15 दिया है, 15 से 30 दिया है, 30 से 50 दिया है, 50 एंड अबव दिया है। इसमें देखो यहां डिफरेंस कितना है, 10, 15, 20। तो अगर हम लोग इसके रिदम के साथ जाएंगे तो यहां क्या आएगा, 5 होना चाहिए, 5, 10, 15, 20 और लास्ट वाला 25। ठीक है, तो इंटरवल हो जाएगा 0 से 5, 5 से 15, 15 से 30, 30 से 50 और 50 से 75, 75।
कौन कौन सा क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हैं घर में? इलस्ट्रेशन 1 कर लीजिएगा, 2, 1 से 10 हो जाएगा। प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन 1 से 10 तक हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे।